हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत सारा और प्यारा वेलकम है। दोस्तों, स्क्रीन पे ये जो आप घर देख रहे हैं इसे मैंने बनाया है। ये बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लुक वाला घर बन रहा है, दिख रहा है। इसे बनाने के लिए ज़ीरो कॉस्ट लगा है। घर में जो भी सामान उपलब्ध था मैंने उसी से इसे तैयार किया है। एक्चुअली मेरे बेटे को 4th ग्रेड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, द टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो उसमें से द कच्चा हाउस एंड द पक्का हाउस बनाने के लिए मिला था बच्चों को प्रोजेक्ट। बेटे ने सिलेक्ट किया था पक्का हाउस, तो मैंने उसी पे ये पक्का हाउस का मॉडल तैयार किया बेटे के लिए। और जब गाड़ियाँ इसमें लग जा रही हैं तो ये गराज और ये घर और ये ट्रीज और ये गेट, ये सभी ओवरऑल लुक जो आ रहा है बहुत ही सुंदर आ रहा है। वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ पाएंगे इसे मैंने कैसे बनाया है। तो दोस्तों, घर के बेस के लिए मैंने सबसे पहले इस तरीके का बॉक्स यूज़ किया है। इसे सिलेक्ट किया है, मेरे पास पहले से रखा हुआ था, ये चॉपर बॉक्स है। आप भी ऐसे कोई डब्बा ले सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बॉक्स आपके पास मिल ही जाएगा आपके घर में रखा हुआ। पेन और स्केल की हेल्प से मैंने मार्किंग कर ली है कि मुझे कहाँ तक विंडो और डोर का कटिंग करनी है। तो मैंने ये सिंपल 2 विंडो और 1 डोर का माप लिया है। आप भी ऐसे ले सकते हैं या फिर शेप चेंज भी कर सकते हैं। तो विंडो कट के तैयारी हो गई, तो मैंने इसे कट कर लिया कटर की हेल्प से। और जब डोर को कट किया, एक सिरा मैंने छोड़ दिया था ना कट करने के लिए, क्योंकि डोर को ओपन एंड क्लोज सिचुएशन में डालना था हमें। तो स्केल की हेल्प से मैंने इसे थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो ये ओपन एंड क्लोज सिचुएशन में आ जाता है। इस तरह से एक बेस हमारा तैयार हो गया है। दूसरा मैंने छोटा सा डब्बा और लिया, जो कि इसके ऊपर अगर हम प्लेस करेंगे तो ऐसे इस पर चढ़ जाएगा। ये इसका फर्स्ट फ्लोर बन के तैयार हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसे चूज़ किया है। इस पर भी मैंने ऐसे ही एक डोर की मार्किंग कर ली है और प्लस उसके ऊपर मैंने रेक्टेंगुलर शेप का विंडो के लिए भी मार्किंग कर ली है। आपके पास जिस तरीके के बॉक्स की अवेलेबिलिटी होगी, आप वैसे ही डोर एंड विंडो की मार्किंग करके उसे कट कर लेना। तो इसे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद नीचे का जो डोर है उसे भी मैंने 3 साइड से कट किया है, लेकिन एक साइड से छोड़ दिया है। स्केल की हेल्प से मैंने इसे ओपन एंड क्लोज सिचुएशन में डाला है। फिर उसके बाद ये भी मेरा तैयार हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने लिया है कोलगेट का ये बॉक्स, तो इसे मैं गैराज बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए भी मैंने ऐसे इसमें पहले मार्किंग कर दी है पेन से, ताकि दिखने में भी आए और कट होने में भी आए। तो नीचे से भी मैं इसकी मार्किंग कर ले रही हूँ। मैंने इसे 3 एरिया से कट किया, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन से इसे कट नहीं करना है, क्योंकि ये ओपन एंड क्लोज की सिचुएशन में जाना है इसे भी मैंने स्केल की हेल्प से ऐसे ही बेंड कर दिया है। फिर ये बिल्कुल गैराज लुक में हमारे आ जाता है। उसके बाद ये मेरे तीनों बॉक्स तैयार हो गए हैं। आपके पास जिस तरह के बॉक्स मिले आपको वैसे ही ले लेने हैं। ओके दोस्तों, तो तीनों बॉक्सेस मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। अब इस पर मैं ये पेपर बैग है इसे पेस्ट करने वाली हूँ। मेरे पास ये रखा हुआ था, मैं यही यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी पेपर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ और पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास न्यूज़पेपर हो आप वो भी लगा सकते हैं, पैटर्न पेपर, ट्रेस पेपर, ऐसा पेपर बैग हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सिंपली आप कट कर लीजिए। जिस भी एरिया से आपको लगाना स्टार्ट करना है आप इसे लगाइए कट करके, और इसे बॉक्सेस पे आपको चिपका देना है। हैंडल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे आप कट करके रख सकते हैं, किसी और DIY में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इसे कट करके अलग कर दें। और फिर मैंने इस बॉक्स पे इसे लगाया है। चिपकाने की वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता है फिर। उसके बाद मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और विंडो को मैंने इस तरीके से कट करके जो पेपर जो बच रहा था अंदर की तरफ इसको मैंने चिपका दिया है। तो दोस्तों, पेपर चिपकाने के बाद भी कहीं पर अगर अनइवन एरियाज दिख रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा पेपर वहाँ पे कट करके चिपका सकते हैं। तो ये मैं वाइट एरिया यूज़ कर रही हूँ। इसी शीट का जो वाइट हिस्सा है उसे कट करके मैं डोर पे लगाने वाली हूँ। तो ये लगने के बाद इसका लुक है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो मैं इसे यहाँ पे यूज़ करूँगी। और अब देखिए ये लुक कितना सुंदर आ रहा है इसका, ऊपर और नीचे से ये पूरा अच्छा लग रहा है। अब मैंने लिया है ये कोलगेट बॉक्स, जिसे मैं गराज बनाने वाली हूँ। तो इसी पेपर से मैं इसे भी पेस्ट करूँगी। और पेस्ट कर देने के बाद ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भी रेडी हो गया है। अब हमारा जो मेन होम था, मेन हाउस बेस था, मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ इसी पेपर पे। इसी पेपर से मैंने इसको भी चिपका लिया है। अभी हमारे तीनों बॉक्सेस रेडी हो गए हैं, बस इसका डोर तैयार करना बाकी है। तो इसके डोर के लिए भी मैंने वही सेम शीट ली है। इस तरीके से मैं इसे प्लेस कर दूँगी और इस पर मैं ग्लू चिपका दूँगी, तो ये चिपक जाएगा और ये बहुत सुंदर लुक में आ जाएगा। अब ये जो पीछे का हिस्सा है अनइवन है, इसे फिल करने के लिए जो वाइट कलर है, एक्रेलिक कलर मैंने यूज़ किया है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और अंदर भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव और वाइटिश लुक के लिए मैं यही कलर यूज़ कर रही हूँ, वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। मेरा जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें तो वाइटिंग है अंदर से, लेकिन इनके अंदर
कॉफ़ी कलर आ रहा है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ कलर को। अब मैंने ये वाइट फ्लूट पेन यूज़ किया है ब्रिक्स डिज़ाइन के लिए। आप ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हल्के रंग का पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्लैक कलर यूज़ करें, ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप मेरे जैसे इसे डार्क कलर जैसे कि ग्रे या ब्लैक कलर की शीट यूज़ की है आपने, तो आप उस पर ऐसा वाइट मार्कर यूज़ करें। वाइट मार्कर ले सकते हैं ऐसा आप, या फिर वाइट फ्लूट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने यूज़ किया है। इस पर मैंने ऐसे ही ब्रिक्स के डिज़ाइंस तैयार किए हैं। अनइवन हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है, तो आप ही इसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही। अगर आपको दोस्तों स्लीपिंग लाइन खींचने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप पहले से पेंसिल से मार्किंग भी कर सकते हैं, तभी आप ये ब्रिक्स डिज़ाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो तुरंत भी इसे कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर अनइवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में कवर अप हो जाता है और सुंदर ही लगता है देखने में। तो आप ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई और पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि भीम बेड का डिज़ाइन, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद अभी मैं अपना जो छोटा वाला बॉक्स है उस पर भी यही डिज़ाइन सेम ड्रॉ करने वाली हूँ और गैराज पे भी यही डिज़ाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। तो दोस्तों इस DIY को करने से आपके 4 फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर आपके बच्चों को स्कूल में ये प्रोजेक्ट मिलता है कि आप पक्का हाउस TLM या प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, तो फिर आप उसके लिए इसे सबमिट करा सकते हैं। नंबर 2 फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आप इससे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे, तो आपको खुद में ही प्राइड फील होगा कि मैंने कुछ नया किया है, मैंने कुछ DIY भी निकाला है। नंबर 3 फ़ायदा ये हो सकता है कि इस पूरे DIY को करने के बाद आप किसी सही जगह पे, अच्छी जगह पे इसे एज ए डेकोरेशन रख सकते हैं। ये हाउस डेकोरेशन भी करता है। नंबर 4 इसे आप अपने बच्चों को एज ए प्रिटेंडिंग प्ले के लिए भी दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब तीनों बॉक्सेस हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इस पर विंडो वर्क करने वाली हूँ। जैसे विंडो हमारी मिरर की बनती है और वो ट्रांसपेरेंट लुक देती है, तो इसके लिए मैंने इस पॉलीथीन का यूज़ किया है। ऐसी पॉलीथीन हम सबके पास होती है, किसी के पास हार्ड होगी, किसी के पास सॉफ्ट होगी, तो आप ये पॉलीथीन का यूज़ करें मिरर के लिए। तो मिरर वर्क करेंगे अभी इस पर। इसके लिए मैंने मार्क कर लिया है कि मुझे विंडो के लिए क्या साइज़ चाहिए। इसको मैं 2 कट करूँगी क्योंकि 2 विंडो के लिए 2, और जो छोटा वाला हाउस है उसके लिए रेक्टेंगल शेप का मैं यहाँ से साइज़ कट करके यहाँ पे पेस्ट करने के लिए लगाऊंगी। आपके पास जैसा हो आप वैसा कट कर लें और मार्क कर लें। पहले मार्क करने के बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लें क्योंकि वो ग्लू में भी जाएगा, तो इसीलिए ऐसा करें। फिर कट करने के बाद ये मेरे पास रेडी हो गए हैं। 2 विंडोज़ के लिए यहाँ पर मैं लगा दूँगी और रेक्टेंगल शेप वाला मैं छोटे वाले बॉक्स पर लगा दूँगी। तो दोस्तों किसी भी वीडियो को शूट करने के बाद उसे एडिट करने में, फिर पूरा प्रोसेस करने के बाद आप लोगों तक पहुंचाने में किसी भी वीडियो को बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो इसके बदले में हम जैसे छोटे क्रिएटर्स आपसे कुछ नहीं मांगते सिवाय एक सब्सक्रिप्शन के, एक लाइक के, एक शेयर के, कमेंट के अलावा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारी मेहनत इसी से वसूल हो जाएगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जाएगा, आपकी जेब से 1 रुपया नहीं खर्च होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुपर ग्लू मिलते हैं मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 20-25 रुपये में मिल जाते हैं। आप सुपर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाइट ग्लू से भी चिपक जाते हैं। फिर विंडो के लिए मैंने यहाँ पे जो माचिस की तीलियाँ हैं इन्हें लिया है, इनका टॉप एरिया कट कर देना है। इस तरीके से मैंने ये सारा रेडी कर लिया है और इसी से मैं, जैसे हम लकड़ी की विंडोज़ होती है हमारे घरों में, तो मैं इसी को यूज़ करके इसे विंडो का लुक देने वाली हूँ, कंप्लीट लुक इसी से देने वाली हूँ। तो मैं इसके चारों तरफ ये माचिस की स्टिक्स हैं इन्हें लगा दूंगी और रेक्टेंगल वाले शेप में मैं इसे डबल करके लगाऊंगी। अभी आप देखेंगे वीडियो में।
दोस्तों हम सभी के घर में ऐसे छोटे छोटे सुंदर से बीड्स तो होते ही हैं। इन्हीं का यूज़ करके मैंने डोर हैंडल्स बनाए हैं। आप इन्हें पेस्ट करके डोर हैंडल का लुक दे दें। अब बारी आती है फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर पे पेस्ट करने की। तो मैंने ग्लू चिपका दिया है और ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे इस तरीके से लगा दिया है, चिपका दिया है। अब ये है मेरे पास न्यूज़पेपर के रोल किए हुए ये स्टिक्स बनाना बहुत ही आसान है, आप सभी को बनाने आते हैं आई एम श्योर। और इसको फिर मैंने इसे छोटा छोटा कट कर लिया है। पतली वाली सीख से या फिर पैन के सिक्के से मैंने इसे रोल किया था, जो कि ये पतले पतले बन गए हैं। इसी से मैं ये इस घर की ग्रिलिंग तैयार करने वाली हूँ। इसे चिपका के थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से चिपकते नहीं हैं, गिर जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, पकड़ के रखें तो ये चिपक जाते हैं। तो ग्लू चिपका देने के बाद ये ग्रिलिंग इस तरीके से हमारी रेडी हो जाएगी, जैसे कि मैं रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद आप इसका जब लुक देखेंगे बहुत ही सुंदर बन के आता है। एक सिंपल से पेपर पे वाइट पेपर ही लिया है मैंने, उसको कट करके इसके ऊपर मैं इस तरीके से सब तरफ चिपका दूँगी। चारों तरफ मैं इसको ऐसे ही चिपका दूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में मैंने इसको ऐसे चिपकाया है। और इसको एक साथ कर देंगे। एक साथ करने के बाद जब आप इसको उठा के देखेंगे बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका। तो दोस्तों घर के ऊपर भी मैंने ये स्ट्रिप्स इसी तरीके से लगा दी है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इस पूरे घर को हमें कहीं पे लगाना भी है, बेस देना है। तो मैंने इसके लिए केक का बॉक्स यूज़ किया है, जो कि मेरे पास बड़ा वाला केक होता है उसका बेस रखा हुआ था, उसको यूज़ किया है। और मैंने इसका एक स्क्वायर शेप यूज़ किया है, लेकिन कहीं कहीं पे ये जो 2 एरियाज़ खाली दिख रहे थे उसे फिल करने के लिए मैंने वाइट शीट यूज़ कर लिया है। ग्रीन शीट मैंने इस पर लगा दिया है क्रास लुक देने के लिए। और एक जगह पे मैंने ग्लू लगा के अपने घर को यहाँ पे चिपका दिया है, तो ये यहाँ पे चिपक जाएगा। अब ऐसा लुक आ रहा है। इसी के साथ हम अपने गैराज को भी लगा लेंगे। इस वाले एरिया पे ग्लू लगाने से यहाँ पे चिपक जाएगा, और नीचे से भी ग्लू लगाए ताकि वो नीचे से भी चिपक जाए। फिर मैंने 2 ऑरेंज शीट्स लिए, एक इस वाले पे लगाने के लिए और एक यहाँ पे लगाने के लिए। फिर 200 ट्री है जिससे कि मैंने बनाया था, इसकी शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पेज पे है। इसे कैसे बनाते हैं आप वहाँ जाएँ और इसे देखें। मैंने इसे बनाया है, बहुत ही ईजी है, न्यूज़पेपर से बनाया है मैंने। कोकोनट ट्रीज़ बनाए हैं, आप इसे पाम ट्रीज़ भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रीज़ मैंने बनाए हैं, बहुत ही ईजी हैं, बहुत अच्छे से आसानी से बन जाते हैं। इसे आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। अब इसका नीचे का बेस हम खोल करके कैंची से ओपन करके ग्लू लगा करके ऐसे चिपका देंगे, और ये एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। मेरे वाले एकदम सीधे खड़े हो गए थे। अगर आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है इनके सीधे खड़े होने में, तो आगे के प्रोसेसर है, कुछ बच रहा है जो कि मैं आपको बताऊंगी, जिससे एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ट्रीज़ लग जाने के बाद ये घर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे। कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं लग रही, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बच रहा है। तो मेरे पास ये येलो क्ले रखा हुआ था, इसे यूज़ किया है मैंने। छोटे छोटे इसके टुकड़े ले लिए हैं और इन्हें हाथ से मैं ये ट्रीज़ की लाइन पे मुझे इसे बिछाना है। थोड़ा थोड़ा मैंने इसे यहाँ पे सब जगह स्प्रेड कर दिया है। ये जितने भी ट्रीज़ हैं यहाँ पे भी मैं लगाऊंगी। इससे मेरे जो ट्रीज़ हैं अगर कहीं से बेंड हो रहे थे तो वो अच्छे से खड़े होंगे, इन्हें पोजीशन मिल जाएगी खड़े रहने की। तो इसे लगाया है मैंने, और इसे लगाना इतना आसान नहीं है, हाथ से स्प्रेड करना आसान नहीं है। इसके लिए मैंने इसे प्लास्टिक के फोक का यूज़ किया था। उससे जब मैंने इसे स्प्रेड आउट किया, हर जगह फैलाए, तो बहुत आसानी से हो गया था। तो आप भी अगर ऐसा क्ले वर्क कर रहे हैं किसी पेपर पे, शीट पे, तो जब आप इस तरीके के प्लास्टिक के स्कूप का या फिर चम्मच का यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से एक साथ हो जाते हैं, एक साथ फैल जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद फोक वाले एरिया से मैंने इस पर छोटा छोटा स्प्रिंकल भी कर दिया है फोक एरिया से, ताकि इसको मिट्टी वाला लुक दे दे। तो ये मैंने किया है। अब ये जो लास्ट का जो यहाँ पे बाउंड्री बच रहा है, इसे भी हमें कवर करना है। यहाँ पे मैंने सेमी सर्कल बनाया है, इसे मैं स्विमिंग पूल बनाने वाली हूँ ब्लू क्ले का यूज़ करके। आप चाहे तो ब्लू क्ले यूज़ कर सकते हैं, ब्लू क्ले नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ब्लू पेपर कट करके यहाँ पे चिपका दें तो भी स्विमिंग पूल का लुक बहुत अच्छे से देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ खरीदने की, आप ब्लू शीट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ड्रॉ भी करेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, ब्लू क्ले यहाँ पे लगाई है, और स्पैचुला से इसे स्प्रेड करने पे बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो मैंने इसका यूज़ किया है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो अब हमारा इस स्विमिंग पूल वाला लुक कंप्लीट हो चुका है ब्लू क्ले यूज़ कर लेने के बाद। तो अब मैं इस पर स्टोन्स चिपकाने वाली हूँ ग्लू गन की हेल्प से।
आप इसे रोड़ी बजरी कुछ भी कह सकते हैं। बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पे भी हो रहा हो तो वहीं से मैंने उठा लिया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टोन्स है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। इसे मैंने धोने के बाद यूज़ किया है तो इसमें नेचुरल शाइन जो आ रही थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो इसी की मैंने डबल लेयरिंग कर ली है यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से, यहाँ पे लगा लिया है। फिर इसके बाद जो ट्रीज़ का साइड एरियाज था, ट्रीज़ के एरियाज़ पे भी मैंने इसकी 2 लाइन बिछाई थी और ट्रीज़ के आजू बाजू में भी मैंने ये स्टोन चिपका दिए थे। तो लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो गया था क्योंकि इन बजरी में से नेचुरल शाइन निकलती है, तो मैंने ये लगाया था। आपके पास कुछ और हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो पेपर को रोल करके छोटे छोटे बॉल्स बना के पेपर्स की आप उसे भी यहाँ पे चिपका सकते हैं, तो वो भी एक स्टोन का रूप ही देंगे, वो भी अच्छे लगेंगे, आप वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा काम पूरा हो जाने के बाद मैंने ब्लैक शीट ली है, इसे फोल्ड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और इसी शीट का यूज़ करके मैंने यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर दिया, तो इसके पीछे भी मैंने इसे लगा दिया। तो ये लुक अब ऐसा दिख रहा है। इसके बाद मैंने वही न्यूज़पेपर की जो स्टिक्स होती है उसे लिया है और इसी माप में मैंने सारी स्टिक्स ऐसे ही कट कर लिए। पहले मार्किंग कर लिया और फिर उसके बाद कट कर ले, तो ये एक साथ ही दिखेंगी। एक साथ हो जाने के बाद फिर आप इस पर कोई भी अपने पसंद का कलर कर सकते हैं। मैंने वाइट कलर किया है। अब ये सारी स्टिक्स बनके ऐसे रेडी हो गई हैं। ये वाली स्टिक्स थोड़ी सी पतली है दोस्तों, आप भी थोड़ा पतला मोटा स्टिक्स बना सकते हैं, तो ये थोड़ी पतली ली है मैंने। और इन स्टिक्स पे ग्लू मैं ऐसे ब्रश की हेल्प से चिपका के एक के बाद एक स्टिक्स इन पे चिपका रही हूँ क्योंकि ये हमारे घर का मेन गेट बनने वाला है, तो मैंने इसे इस तरीके से चिपका लिया है। चिपका लेने के बाद मैंने इस पर वाइट कलर किया है। आप अगेन जो आपको कलर पसंद है वो कलर लगा सकते हैं। इस पर मैंने वाइट कलर किया है और ये अब हमारा घर का गेट मेन गेट बन के तैयार हो गया है। एक पतली सी स्ट्रिप से मैंने 3 ऐसे छोटे छोटे कट्स तैयार किए हैं और इन कट्स को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ग्लू की हेल्प से इस एक मोटी सी स्टिक के ऊपर मैं इसे चिपकाऊंगी। जैसा कि आप अभी देखिए, मैंने पहले ग्लू लगाया, 3 जगह पे मैंने इसे ग्लू को लगाया, ऊपर नीचे और मिडल में, और इस फोल्ड की हुई शीट को हम ऐसे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये खुल बंद की सिचुएशन में आ जाएगा और ये सूखने के बाद बहुत ही आराम से ये ओपन एंड क्लोज वाली सिचुएशन में ये डोर आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा। अब हमारा लास्ट वर्क बच रहा है दोस्तों, जो कि है फेंसिंग लगाना। तो जो मैंने मोटी वाली स्टिक्स यूज़ की थी जिन्हें मैंने बनाया था, उसे मैं ग्लू गन की हेल्प से एक के बाद एक लगाते जा रही हूँ। आप पहले मार्किंग कर लें तब लगाएं या फिर आप बिना मार्किंग के भी लगा सकते हैं। तो फिर मैंने मार्किंग कर लिया था। मार्किंग के बाद मैं एक के बाद ये एक स्टिक्स लगा रही हूँ। तो एक साइड कंप्लीट होने के बाद मैंने दूसरी साइड पे भी लगाया है और ये हमारी पूरी फेंसिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इस पर लगाने जा रही हूँ मेन गेट। तो पहले एक ये मेरे पास बच रहा था, इसे लगाया है। अब दूसरा वाला गेट के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप गिराया है ग्लू गन का, फिर मैंने एक फेंसिंग वाला एरिया यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमारा डोर ओपन एंड क्लोज सिचुएशन में आ गया और ये जो आसपास के जो 2 थे पिलर्स, मैंने उस पर मोती लगा दिया है ग्लू गन की हेल्प से। फिर मैंने पेपर स्ट्रिप कट करके रखी हुई थी, इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है फेंसिंग को क्लोज लुक देने के लिए। तो ये वाला मैंने इधर की साइड पे लगाया, लेफ्ट साइड पे भी लगाया है और राइट पे भी लगाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद कितना सुंदर लुक इसका आ रहा है। सेम यही शीट मैंने थोड़ी सी और पतली कट करके यहाँ पे भी लगा दी थी। अब इसके बाद मैंने कुछ स्ट्रिप्स लगा दी है जो कि रोड का लुक देंगी। दोस्तों घर बनके तैयार हो चुका है। प्लीज़ मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करा दीजिए। मेरे चैनल को बने हुए 2 साल हो गए हैं। प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।